नमस्कार। आज हम बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। अगर किसी की इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं आती तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस एक बात को समझ लेते हैं। अगर सैलरी के अलावा कोई और इनकम है और एडवांस टैक्स नहीं चुकाया गया तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगना लगभग तय है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल रियलिटी है जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये एडवांस टैक्स है क्या? आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि टैक्स तो साल के आखिर में एक ही बार देना होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नजरिया थोड़ा अलग है। वो साल के आखिर तक का इंतजार नहीं करते। देखिए, एडवांस टैक्स का मतलब बहुत ही सीधा है। ये एक पे एज यू अर्न सिस्टम है, यानी जैसे जैसे कमाई होती है वैसे वैसे टैक्स चुकाया जाता है। साल के अंत में एक बहुत बड़ी रकम देने के बजाय टैक्स को पूरे साल में आसान किश्तों में भरा जाता है। इससे होता यह है कि फाइनेंशियल बर्डन भी काफी कम हो जाता है। अच्छा, अब अगला सबसे जरूरी सवाल, ये टैक्स किससे देना है और कब देना है? इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ताकि कंप्लायंस बिल्कुल सही समय पर हो सके। तो एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी आखिर आती किस पर है? क्या ये सभी के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ खास तरह की इनकम पर ही लागू होता है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, ये फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर्स और ऐसे लोग जिनकी सैलरी के साथ साथ रेंट या इंटरेस्ट से भी साइड इनकम है, उन पर लागू होता है। और हां, अगर कैपिटल गेन्स या डिविडेंड से कमाई हो रही है तो उस पर भी एडवांस टैक्स देना होता है। और यह है सबसे अहम नियम। अगर पूरे साल की टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा बन रही है तो एडवांस टैक्स देना कंपलसरी है। बस यही वो एक लिमिट है जो तय करती है कि आपको ये सिस्टम फॉलो करना है या नहीं। अब बात करते हैं डेडलाइंस की। साल में 4 बार टैक्स भरना होता है। पहली किश्त 15 जून तक, जिसमें टोटल टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 15% जमा होना चाहिए। फिर 15 सितंबर तक टोटल 45%, 15 दिसंबर तक 75% और आखिर में 15 मार्च तक पूरी 100% लायबिलिटी जमा हो जानी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्यूमुलेटिव है, मतलब सितंबर में आपको और 30% देना है ताकि टोटल 45% हो जाए, और इसी तरह आगे भी। और ये बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि इस शेड्यूल को फॉलो करना ऑप्शनल नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट का एक जरूरी हिस्सा है और इसे नजरअंदाज करने के सीधे सीधे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तो क्या होता है अगर ये शेड्यूल फॉलो नहीं किया जाता? यहीं पर बात आती है इंटरेस्ट और पेनल्टी की। ये वो कीमत है जो एडवांस टैक्स ना भरने या देर से भरने पर चुकानी पड़ती है। इसमें 2 मुख्य सेक्शन हैं। सेक्शन 234B तब लगता है जब साल के आखिर तक टैक्स लायबिलिटी का 90% से कम जमा हुआ हो, और सेक्शन 234C तब लगता है जब किसी भी क्वार्टरली किश्त में देरी हो जाए। मतलब ओवरऑल टैक्स कम भरने पर और किश्त लेट भरने पर दोनों ही सूरतों में इंटरेस्ट लगता है। ये बात याद रखने वाली है। सरकार को देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही डेडलाइन मिस होती है, इंटरेस्ट अपने आप लगना शुरू हो जाता है। इसमें कोई छूट नहीं मिलती। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमैटिक है। अक्सर कुछ आम गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि अपने टोटल इनकम को कम आंक लेना, साइड हसल या इन्वेस्टमेंट की इनकम को नज़रअंदाज कर देना, या फिर टैक्स प्लानिंग को बिल्कुल आखिरी मिनट के लिए छोड़ देना। यही छोटी छोटी गलतियां बाद में पेनाल्टी का कारण बन जाती हैं। तो सवाल ये है कि इन सबसे बचा कैसे जाए? इसका एक बहुत ही सीधा सा समाधान है। ये है एक 4 स्टेप कंप्लायंस प्लान, जिससे एडवांस टैक्स को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। पहला स्टेप, अपने सभी सोर्सेस से होने वाली टोटल इनकम का एक अनुमान लगाएं। दूसरा स्टेप, उस अनुमान के आधार पर अपनी लगभग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। तीसरा, उस लायबिलिटी के हिसाब से हर तिमाही सही परसेंटेज जमा करें। और चौथा और सबसे ज़रूरी स्टेप, हर तिमाही अपनी इनकम और टैक्स को रिव्यू करें। अगर इनकम बदलती है तो टैक्स पेमेंट को भी एडजस्ट करना बेहद ज़रूरी है। और एक अच्छी बात यह है कि आपसे कोई एकदम 100% परफेक्ट कैलकुलेशन की उम्मीद नहीं की जाती। अगर आपका अनुमान तर्कसंगत और ईमानदारी से लगाया गया है तो उतना काफ़ी है। सिस्टम इसमें थोड़ी गुंजाइश देता है। इसे एक बोझ की तरह देखने के बजाय इसे अपनी सालाना कैश फ्लो प्लानिंग का एक हिस्सा समझना चाहिए। जब टैक्स छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी बेहतर तरीके से होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगर आपकी इनकम कई जगहों से आ रही है तो क्या आपका एडवांस टैक्स प्लान तैयार है? याद रखिए, प्लानिंग में देरी करने का मतलब है जानबूझकर इंटरेस्ट चुकाने का फैसला करना। इसलिए इंतजार मत कीजिए, आज ही एक्शन लेकर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुरक्षित कीजिए।